कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। लेकिन कंजर्वेटिव जो शासक थे 1850 में वो काफ़ी निरंकुश थे, निर्दयी थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, वे किसी तरह की आलोचनाएं को बर्दाश्त नहीं करते। एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे के विरुद्ध सवाल उठाता उसको वो कुचलने का प्रयास करता। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर, इम्पोज सेंसरशिप लॉ को इम्पोज किया जाता टू कंट्रोल करने के लिए व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर में क्या कहा गया है। न्यूज़पेपर, बुक, प्ले, सॉन्ग एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। मोस्ट ऑफ देन इम्पोज सेंसरशिप लॉ। सेंसरशिप लॉ मीन्स कि न्यूज़पेपर, बुक, प्ले एंड सॉन्ग में जो भी आज़ादी को लेकर और आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम को अगर दर्शाया जा रहा है इन न्यूज़पेपर में, बुक्स में, नाटक में, गाने में, तो इस पर प्रतिबंध लगाना, दिस इज़ कॉल्ड सेंसरशिप लॉ। मतलब कंजर्वेटिव यह चाहते थे कि इस तरह के लिबर्टी, फ्रीडम वाले आइडियाज़ न्यूज़पेपर, बुक में ना छपे। इसके लिए वो बाय नियम सेंसरशिप लॉ बना करके प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, सेंसरशिप लॉ का मतलब होता है कि मतलब जो हम चाहेंगे, जो गवर्नमेंट चाहेगा वही पब्लिश्ड होना। एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। The memory of French Revolution nonetheless continue to inspire liberals। लेकिन इस तरह के आइडियाज़ स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए जो उदारवादी लोगों का था वो बढ़ते गया। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वन ऑफ द मेजर इशू, ये लोग का जो एक बड़ा मुद्दा था, ताकि लिबरल्स जो नेशनलिज्म है, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रवाद का डिमांड कर रहे हैं जो लोग, वो चाहते थे कि मतलब फ्रीडम, प्रेस को स्वतंत्रता मिले, ताकि हम अपने यानी न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता पर, वह प्रेस की स्वतंत्रता उन्हें मिले, यह वह चाहते थे। The club thinker anonymous caricature dating to 1820, the plaque on the left pair of inscriptions, ये जो inscriptions लिखे गए हैं, the most of important question of today meeting, how long will thinking be allowed to us, the board in the right list the rule of club which include the following। ये जो रूल लिखा गया है वो क्लब का एक नियम है जो दर्शाया गया है। साइलेंस ऑफ द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ हिज लर्निंग सोसाइटी टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाय मेंबर ऑफ दिस क्लब में सकम द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मिजल विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर ऑफ ऑन इंटरिंग। यानी ये जो क्लब बनाए गए हैं वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को इस सारे चीज़ में दर्शाया गया है। दैट्स इट। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।